हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि 5 फरवरी के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा और 5 फरवरी के दिन गर्दा गर्दा करके आइएगा। ठीक है बाबू, अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करना, सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखने का कोशिश करना है। ठीक है ना? तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं की हो तो क्लास को बाबू लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा सर निकेल क्या है? बाबू निकेल क्या है हो? कहेगा सर निकेल कहे, लोहा कहे, कोबाल्ट कहे, इनमें से कौन आए लोह चुंबकीय पदार्थ? मारिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ कि चुंबकीय यामावतर और भौगोलिक यामावतर के बीच का कोण क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। कहा जा रहा है चुंबकीय यामावतर और भौगोलिक यामावतर के बीच का कोण, उसे हम लोग याद रखिएगा दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जितने प्यारे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? कौन सी भौतिक राशि जो रहती है, जो समान रहती है? जल्दी से जो है 3 का आंसर बतला दो। आप कहिएगा सर संवेग जो रहता है ना, संवेग संवेग रहता है वो समान रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व मतलब खराब, है ना? अशुद्ध मतलब वो है ना खराब, तो खराब तत्व के रूप में किसका व्यवहार क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो आप कहिएगा सर बोरान का। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। 4 का ऑप्शन जितने प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायोड का उपयोग किया जाता है। बाबू डायोड का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा 5 का आंसर। कहिएगा सर डिस्टकारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, जहां नहीं बुझाए पूछने का कोशिश करना है। ठीक है ना? क्योंकि आप सबके बीच वही क्वेश्चन लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है। देखने से भी पता चल रहा है आप सभी को। ठीक है ना? देखो बाबू क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहा है देखो तुम सब के लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। हम तुम सबसे पैसा थोड़े ना मांग रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मात्र यही तो मांग रहे हैं। तो ये सब तो देने में क्या जा रहा है तुम सबको? तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे बच्चे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, देख बाबू यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है कि जब प्रकाश स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है याद रखना इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज मतलब का बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देख लो किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बाबू रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जल्दी लगाओ, इसका आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर क्यूरिक। और आपके एग्जाम 2024 की बात करें, 2024 में आया है ये क्वेश्चन, 2024 में आया है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। चलो यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या? लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है क्या होता है? जल्दी लगाओ तो इसका आंसर कहिएगा अर्धचालक। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। और लेजर क्रिया का आविष्कार हुआ था 1860 के दशक में, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है? जल्दी से जो है 9 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर यह जो होता है ध्रुवण को प्रदर्शित करता है, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो है वो किनके द्वारा दी गई थी? जल्दी से जो है ना याद रखो, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लो हम जितना क्वेश्चन परोस रहे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने के लिए, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोटो केमिकल के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रकाश विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है। प्रकाश विद्युत धारा जो होता है किसके लिए स्वतंत्र होता है? कहिएगा सर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला, तो यही जाते ना रगड़ के जाओ कि वहां अगर पूछेगा तो आंख मूंद कर वहां रगड़ के हम आ जाएंगे। ठीक है ना? आप हथियार मजबूत यहां से कीजिए, अगर वहां पर आता है तो उस हथियार से उसको काट देना है, समझ रहे हो ना? इतना पेपरों को फाड़ देना ही ना, वहां पर क्वेश्चन को रगड़ देना है, अपने उमर सीट में पूरा धके
क्या करना है, उसको भर देना है, समझ रहे हो ना। याद रखना। चलो क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, यही काहे भूल जा रहे हो तुम सब, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें, 2023 में यह क्वेश्चन आया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है कि डिश स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और कम जो होता है, कम किसका होता है, बैगनी का होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या, डी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टेज के बीच का कलांतर कहलाता है, वो क्या कहलाता है। कहिएगा सर वो क्या, उसका मतलब कलांतर जो होता है कितना होता है, कितना डिग्री का होता है, वही तो कहा जा रहा है 90 डिग्री, याद रखना। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा ना 14 का। चलो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वन का करेंगे, प्रकाश वर्ष का मान बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। ये तो क्वेश्चन हमने 100 बार क्वेश्चन बतलाया होगा। कहिएगा 9.4 × 15 मीटर के। ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो दूरी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अगर मात्रक पूछेगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछेगा तो तुम सब दूरी लगाना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, 16 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी एमीटर को शंट करेंगे तो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही तो पूछा जा रहा है ना। कहिएगा सर ये जो होता है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको। चलो यहाँ जो है देखो 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है, जल्दी लगाओ। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू। कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो चालक के अंदर की बात किया जा रहा है तो त्वरित हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का, याद रखना। यहां जो है 19 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हो कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 19 का, याद रखना। यहां जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी लगाओ। देख बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रित करने के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम का नियम। ऑप्शन डी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक है। दो आवेशों कह दिया, जब आवेश की बात कर देगा कूलम के नियम वहां पर आंख मूंद के टिक आउट कर देना है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका 21 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। 21 का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाती है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देंगे तो इसकी फोकस दूरी जौन हो जाएगी वो सामान्य ना रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का, याद रखना, ठीक है। यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ध्रुव प्रबल का ईसाई मात्रा क्या होता है। ये भी हमने तुम सबको क्वेश्चन बतलाया रे बाबू, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर यानी कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का ऑप्शन, जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है। कहिएगा गुरुजी ये जो होता है अनुप्रस्थ होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है, कांच के लिए क्रांति कोण का मान जो होता है लगभग 42 डिग्री होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन जो है गए थे और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को कोनो भी हाल में और कोनो भी स्थिति में हम लोग क्या करें, ये याद कर ले, तभी ना हथियार मजबूत करिएगा, तभी तो आप हथियार से जाकर लड़ाई कीजिएगा वहां, याद रखना। ये चाकू भाला का नहीं बात किया जा रहा है, क्वेश्चन का हथियार का है, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष जो बनता है उसके निर्माण का कारण जो है वो क्या है।
कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 का। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो कहिएगा शून्य होता है बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाओ 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक जो होता है ना, याद रखिएगा सर क्या होता है वेबर, वेबर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा WB है ना, WB इसका इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना ठीक है। चलो यहाँ जो है देख बबुआ 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर का परिणाम है, लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं लेंज का नियम कहा जा रहा है, तो आप समझते ना ऊर्जा है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाबू लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब में कमी बहुत ज्यादा कर रहे हो। ए बाबू हम बार बार बोलते हैं एक ही चीज को बार बार कहने में सर में भी आता है और एक भी बात कर रहे नहीं रहो, जितना बचवा है आप सबसे क्या मांग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं ना, तो सारे बच्चे करते रहो ना। हाँ तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलो कहा जा रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, AH इस तरह रहेगा, और कहेगा एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, शायद कल के क्लासेस में हमने बतलाया था, कहिएगा अवयस का सर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखना है। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, नीले रंग के लिए पूछा जा रहा है, हमने एक ट्रिक बतलाया था BB रोय GB वाला, ये बतलाया था ना, B से ब्राउन, B से ब्लैक, R से रेड, O से ऑरेंज, G से क्या होता है, Y से क्या होता है येलो, G से ग्रीन, बुश से ब्लू है ना, तो नीला, नीला मतलब सबसे लास्ट वाला, 0 से गिनते चल जाओ, यहाँ से अपना गिनती 0 1 2 3 4 5 6, यानी कौन नंबर पर आया हो बुल्लू, 6 नंबर पर, 6 डिजिट वाला मारिए ना, यही तो हो जाएगा इसका कलर कोड, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 30 का, समझ रहे हो ना। देख लो ये ट्रिक याद रखो, इससे 2 को नंबर कंफर्म हो जाएगा ठीक है कलर कोड से। चलो कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है याद रखिएगा बाबू चांदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, यहाँ जो है देखो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कौन होता है, नमन कह दिया 90 डिग्री मारिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ठीक है। चलो यहाँ जो है कहा जाए सौर सेल ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर सेल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जल्दी बतलाओ क्या होगा, 33 का आंसर कहेगा सर ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना 33 का ऑप्शन जो प्यारे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, जल्दी लगाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, तो वोल्ट मीटर का है विभवांतर को मापता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है और कल के क्लास में शायद क्वेश्चन आया हुआ था, हमने बतलाया भी था कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, हो जल्दी से बतला दो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर एंड और नॉट, और पूछा जाएगा यहाँ पर बुलिये व्यंजक, इसका तो ऑप्शन ए हो गया ठीक है ना। अब क्या पूछा जाएगा, बुलिये व्यंजक पूछा जाएगा, देख बाबू पहले और का पूछा जाएगा, फिर इसमें नॉर लगा दो NOR ठीक है, हम सारे चीज का बतलाएंगे धैर्य रखो। अब कहिएगा एंड AND, फिर कहिएगा सर नैंड ठीक है ना, नैंड, इस 4 गो का बुलिये व्यंजक सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है, कहिएगा सर नॉर सॉरी और का A प्लस B बराबर Y, एक का याद कीजिएगा 2 अपरूपी याद हो जाएगा, नॉर कहेगा यानी खाली n लगल है तो यहाँ पर केवल लगा देना है A प्लस B और बराबर Y और इसके पावर बार लगा देना है, इसे बार बोलते हैं पाई न करना, और एंड A डॉट B बराबर Y और यहाँ जो नेंड कर दिया तो इसके पावर बार लगाओ, इसके पावर बार लगाओ, समझ में आया, समझ में आया। और के और एंड के याद रखो, और एंड याद रखो, नॉर अपरूपी याद हो जाएगा, एंड अपरूपी याद हो जाएगा, समझ जाओ ठीक है ना, हमने बतलाया अच्छे तरीका से समझ लो तुम सब ठीक है। चलो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत, ये तो बबुआ सारे बच्चे को पता होगा। कहा जा रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का बबुआ एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, डायऑप्टर या मीटर इनवर्स होता है, डायऑप्टर या मीटर इनवर्स लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है ना। और डायऑप्टर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहेगा सर डायऑप्टर का कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात यह मात्रक विहीन होता है ठीक है। चलो इसका आंसर मतलब किलोवाट घंटा मात्रक होता है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और हमने लगभग 10 बार से ऊपर क्वेश्चन बतलाया है,
कहेगा ऊर्जा का, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो आपको कहा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता क्या हो जाएगी, डालने पर क्या हो जाएगा, इसका धारिता पूछा जा रहा है, क्या होगा, जल्दी से जो है ना इसका आंसर बतलाओ क्या होगा, 39 का, जल्दी लगाओ 39 का आंसर क्या होने वाला है बाबू, ठीक है, 39 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, देख पाओ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है हम जानते हैं सुरक्षी होता है, ऑप्शन ए ना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समरूप वेग में चलमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग में चलमान आवेश किसको उत्पन्न करता है, 41 का आंसर जल्दी से लगा दो, कहिएगा सर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी हो जाएगा, 41 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है होगा आयाम मंडुलन सूचांक का मान होता है, आयाम मंडुलन सूचांक का मान जो होता है कितना होता है, कितना होता है, तो 0 तथा 1 के बीच होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, ठीक है, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या है पता है, कूलम्ब बल क्या होता है, कहेगा सर कूलम्ब बल जो है हम जानते हैं यह जो होता है ना, कूलम्ब बल जो होता है याद रखना क्या होता है, कहेगा सर केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों हम तक कितना बार कराए हैं, ए और बी दोनों मारो ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का, याद रखना 43 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा इसकी धारा को घटाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 44 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित होता है, कौन जो होता है आवेश रहित होता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आवेश रहित जो होता है याद रखना फोटोन कण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ जो है देख 46 नंबर बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, किस पर का उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, और यह निर्भर जो करेगी वो किस पर करेगी, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बाबू तुम सबको। चलो यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक निकट दृष्टि दोष को ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट के देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, और स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, तो कहिएगा सर निकट की बात किया जा रहा है, हम जानते हैं जब निकट का बात होगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तो नाइक्रोम का तत्व होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ना 48 का। चलो इसका आंसर बतलाओ, कहा जा रहा है प्रकाश के तरंग का कारण क्या है, प्रकाश का तरंग का कारण जो है याद रखिएगा बाबू इसकी आवृत्ति है, ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का, याद रखना है, ठीक है ना। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही लाए थे, इससे ज्यादा नहीं लाए थे, ठीक है ना। कहा जा रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो है आधारित होता है, आप कहिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का, याद रखना, ठीक है ना। तो हम कितना क्वेश्चन कराए, 50 क्वेश्चन कराए, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उतना क्वेश्चन हमने ला दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में अगला क्लास में जो है 70 क्वेश्चन लाया जाएगा, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 में कितना सही कर पाए हैं आप ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे जरूर बतलाएंगे, जितने बच्चे जुड़े थे ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास शुरू से अंत तक किसने के अटेम्प्ट किया है जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमने शुरू से अंत तक क्लास को अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।